अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ जिबरेलिन्स इन बोल्टिंग। तो जिबरेलिन्स हार्मोन रोजेट प्लांट में बोल्टिंग को काज करती हैं, तो पहले हम रोजेट प्लांट को डिफाइन करते हैं कि रोजेट प्लांट का क्या मतलब है। उसके बाद हम बोल्टिंग को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि हाउ जिबरेलिन्स काज बोल्टिंग। तो पहले हम रोजेट प्लांट को डिफाइन करते हैं। अ टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज इन अ रोजेट पैटर्न इज कॉल्ड रोजेट प्लांट। प्लांट की वो टाइप जो रोजेट पैटर्न में ग्रो हो जाती है तो उसको रोजेट प्लांट कहा जाता है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो प्लांट जो रोजेट पैटर्न में ग्रो हो जाती है तो उसको रोजेट प्लांट कहा जाता है। रोजेट पैटर्न का क्या मतलब है? वो प्लांट जिसकी जो स्टेम होती हैं वो इंतहाई शॉर्ट होती हैं, यानी जिसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो इंतहाई शॉर्ट होते हैं, जिसके नतीजे में जो नोड्स होते हैं वो कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो भी कंपैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली अरेंज होते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है उसको रोजेट पैटर्न कहा जाता है, और जो प्लांट होता है उसको रोजेट प्लांट कहा जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कैबेज। कैबेज आप लोगों ने देखा होगा, कैबेज के जो इंटरनोड्स होते हैं वो इंतहाई शॉर्ट होते हैं, और जो नोड्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज होते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो भी कंपैक्ट होते हैं। बोल्टिंग को डिफाइन करते हैं। The rapid stem or internodal elongation of rosette plant is called bolting. रोजेट प्लांट की जब रैपिड स्टेम एलंगेशन और रैपिड इंटरनोडल एलंगेशन हो जाती हैं तो उसको बोल्टिंग कहा जाता है। रोजेट प्लांट की जब रैपिड स्टेम और इंटरनोडल एलंगेशन हो जाती है तो इसको बोल्टिंग कहा जाता है। मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैबेज है, ये एक्सिस है कैबेज का, ये लीव्स हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जहां से लीफ अराइज हो जाती है उसको नोड कहा जाता है। यानी यहां पर ये एक नोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, इस तरह यहां पर भी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो नोड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंतहाई क्लोजली अरेंज हैं, कंपैक्ट हैं, जिसके नतीजे में ये जो लीव्स हैं ये भी कंपैक्ट हैं, क्लोजली अरेंज हैं। तो टू नोड्स के दरमियान जो गैप होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। तो यहां पर जो इंटरनोड्स हैं यहां पर वो इंतहाई शॉर्ट हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है इसको रोजेट पैटर्न कहा जाता है, और इस तरह का जो प्लांट होता है उसको रोजेट प्लांट कहा जाता है। अब अगर हम इस पर जिबरेलिन हार्मोन को अप्लाई करें, अगर हम इस पर जिबरेलिन हार्मोन को अप्लाई कर लें तो ये जो एक्सिस हैं ये इस तरह एलंगेट हो जाएगी, यानी इंटरनोडल एलंगेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो नोड्स होंगे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इस तरह और इस तरह लीफ जो है वो डेवलप हो जाएगी, इस पर भी। यहाँ पर जो लीव्स होंगे वो कंपैक्ट नहीं होंगे, वो क्लोजली अरेंज नहीं होंगे, तो इसको बोल्टिंग कहा जाता है। और यहाँ पर फिर ये जो कैबेज होता है ये लार्ज हो जाता है, साइज में लार्ज हो जाता है, तो इसको बोल्टिंग कहा जाता है। देखो रोजेट प्लांट की जब रैपिड स्टेम एलंगेशन और इंटरनोडल एलंगेशन हो जाती है तो इसको बोल्टिंग कहा जाता है। बोल्टिंग यहां पर जो नोड्स होते हैं वो कंपैक्ट होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो भी कंपैक्ट होते हैं।
यहाँ पर जब इंटरनोडल एलंगेशन हो जाती है तो जो नोड्स होंगे वो भी कंपैक्ट नहीं होंगे और जो लीव्स होंगे वो भी कंपैक्ट नहीं होंगे, क्लोजली अरेंज नहीं होंगे। तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो रोजेट प्लांट में बोल्टिंग को काज करती हैं, जिसके नतीजे में जो रोजेट प्लांट होता है वो साइज में लार्ज हो जाता है। तो ये था रोल ऑफ जिब्रेलिन्स इन बोल्टिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।